हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर पहले क्षेत्रफल करा दीजिए, तो आज मैं आपको क्षेत्रफल पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, क्षेत्रफल। दोस्तों, ये आर एस अग्रवाल की बुक में लेसन नंबर 23 है। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं ताकि आपको किसी भी सवाल को करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, इसमें हमारे होते हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज। दोस्तों, ये एक 2D डायमेंशन पर आधारित है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं वर्ग। दोस्तों, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। और यदि इसकी एक भुजा ए है तो दोस्तों इसकी चारों भुजा ही ए होगी। तो दोस्तों, इसके जो सूत्र बनते हैं, सबसे पहला बनता है परिमाप। दोस्तों, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। दोस्तों, इसकी चारों भुजा हो जाएगी 4a। और दोस्तों, दूसरा सूत्र बनता है इसका विकर्ण का। दोस्तों, इसका विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। दोस्तों, एक इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है इसका भुजा का स्क्वायर। दोस्तों, क्योंकि हमारे इस वर्ग की चार भुजाएं है ए, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए का वर्ग। दोस्तों, वर्ग के चारों कोनों का योग होता है 360 अंश। दोस्तों, इसमें चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। दोस्तों, यदि इसके बाह्य कोणों के योग की बात की जाए तो वो भी इसका 360 ही होता है। दोस्तों, अब देखते हैं आयत। दोस्तों, आयत होती है, इसमें दो भुजा बड़ी होती है और दो भुजा हमेशा छोटी होती है। यदि ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। वैसे आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी, कुछ भी, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यदि ये वाली बी है तो इसके सामने वाली भी बी होगी। इसी को दोस्तों आयत कहते हैं। और इसके चारों कोनों का योग भी 360 अंश होता है। इसके भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। दोस्तों, इसका परिमाप होता है बराबर 2b प्लस 2a या 2 इंटू ए प्लस बी। दोस्तों, इसके विकर्ण की माप होती है दोस्तों एक कोने से दूसरे कोने तक खींची हुई रेखा विकर्ण कहलाती है। विकर्ण बराबर, दोस्तों ये बी है और ये ए है, तो इसके लिए है पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर ए गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। दोस्तों इसके बाद देखते हैं त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ओ। दोस्तों याद रहे किसी भी त्रिभुज के कोण हमेशा उसकी भुजाओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों अनुक्रमानुपाती कैसे होते हैं? यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी तीनों बराबर होंगे, क्योंकि इस तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसके तीनों कोण हो जाएंगे 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश। तो दोस्तों ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग 3a, और इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। दोस्तों समबाहु त्रिभुज से दो सवाल और बनते हैं, अंतर्वर्त और परिवर्त से। दोस्तों ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसका जो अंतर्वर्त होगा वो ये होगा, और परिवर्त जो होगा वो ऐसा होगा। तो दोस्तों अगर इसमें परिवर्त की बात की जाए तो दोस्तों ये केंद्र से लेकर इधर कोण तक की दूरी परिवर्त की त्रिज्या कहलाती है, और इस केंद्र से लेकर भुजा तक की दूरी अंतर्वर्त की त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों इसमें अंतर्वर्त का सूत्र हो जाएगा अंतर्वर्त की त्रिज्या बराबर a/2√3, और दोस्तों परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या बराबर a/√3। दोस्तों एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। दोस्तों ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें भी तीन भुजाएं होती हैं, और इसमें एक कोण होता है 90 अंश। दोस्तों अगर इसमें ये दो भुजाएं बराबर हो तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। इसमें मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो दोस्तों इसमें सी जो हमारा होगा, सी बराबर होगा √a² प्लस b² के, और इसी से हम ये दोनों भुजाएं भी निकाल लेते हैं। जैसे a बराबर √c² माइनस b² और b बराबर √c² माइनस a²। इसका परिमाप होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c। दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू a गुना b, या इसको कह सकते हैं हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
दोस्तों ये हमारा आधार हो गया और ये ऊंचाई। दोस्तों ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसको ए, बी और सी। दोस्तों आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बात करते हैं परिमाप की। इसका परिमाप होता है परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों ये एस क्या होता है? इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। ये होता है परिमाप बटे 2 या बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। दोस्तों इसे एस से डिनोट करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं इसमें समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इसके समांतर ये हो गई और इसके समांतर ये हो गई। दोस्तों इसमें आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों ये हमारा आधार हो गया और ये हो गई ऊंचाई। इसको एस से डिनोट करते हैं। दोस्तों परिमाप सब में भुजाओं के योग के बराबर ही होता है। इसमें हमारा हो जाएगा 2a प्लस बी। देखते हैं दोस्तों समचतुर्भुज। दोस्तों समचतुर्भुज भी इसी तरह होता है, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। यदि ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप किसी भी भुजाओं के नाम डालते हैं तो एक लाइन से ऐसे डालने हैं। यदि ये ए है तो ये बी, ये सी और ये डी। या अगर आप इधर को डालोगे तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी। दोस्तों नहीं तो सवाल बनाने में गलत हो सकता है। तो इसका देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। दोस्तों विकर्ण ये होते हैं। दोस्तों एक होता है समलंब चतुर्भुज। ये कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों मैं ये सूत्र इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट को इनमें परेशानी होती है कि समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है। तो वो इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये अच्छी तरह समझा रहा हूँ और उनके सूत्र अलग अलग लिखवा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें देखते हैं ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसमें ये और ये भुजाएं आपस में समांतर रहती है। दोस्तों समांतर यदि 2 रेखा हमने ये खींची
तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, चाहे इनको कितनी भी लंबी खींच दे। यदि इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर दूर भी इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो दोस्तों इसको समांतर कहते हैं, आपस में ये समांतर रेखाएं हैं। दोस्तों इनके बीच की दूरी हो जाएगी h, और इसको मान लेते हैं a, ये हो गई b और ये होगा c। दोस्तों यदि ये c है तो ये भी c होगा। इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। दोस्तों इसके क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, या 1/2 इंटू a प्लस b गुना h। तो दोस्तों ये इसका सूत्र बन गया। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार का चतुर्भुज देता रहता है और इसमें पूछ जाता है क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें एक ये विकर्ण होता है d1 और ये होता है d2 और ये होता है d। इसको a b c और d लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 प्लस d2 गुना d। दोस्तों इसके बाद आता है वर्त यानी सर्कल। दोस्तों इसमें वर्त का क्षेत्रफल होता है बराबर पाई r स्क्वायर। दोस्तों ये होती है इसकी परिधि और ये होता है इसका केंद्र O, और केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब दोस्तों ये कहलाता है त्रिज्या, यानी इसके हम R से डिनोट करते हैं और केंद्र को O से। तो दोस्तों इसकी परिधि हो जाएगी परिधि बराबर 2 पाई r। दोस्तों त्रिज्या का दूना ये कहलाता है हमारा व्यास। व्यास होता है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या बराबर 2r। दोस्तों ये व्यास वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, तो इससे हमारा एक अर्धवर्त होता है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूरे वर्त का आधा होता है पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दोस्तों यदि इसकी परिधि की बात करें तो इसकी परिधि हो जाएगी अर्धवर्त की परिधि बराबर पाई r प्लस 2r। दोस्तों यदि आपके ये याद नहीं होता तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पूरे वर्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो अधिक हुई हमारी पाई r प्लस इसमें ये वाला भाग भी आ जाता है आपका व्यास, तो इसको जोड़ देंगे 2r। दोस्तों इसमें एक होती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमारी ये होती है और ये भी r होगी और ये भी r। ये दोस्तों थीटा कोण बनता है, ये मान लिया a और ये मान लिया b। तो दोस्तों इसमें चाप की जो लंबाई होगी, चाप की लंबाई बराबर होती है 2 पाई r थीटा बटे 360।
दोस्तों ये हमारे चाप की लंबाई आ गई। दोस्तों यदि पूछा जाए कि इस वर्तखंड की क्षेत्रफल क्या होगा, दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है वर्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना चाप गुना त्रिज्या। दोस्तों चाप का सूत्र आपको पता है, ये इसको लिख लेंगे 1/2 गुना 2πr² थीटा बाई 360। दोस्तों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा πr² थीटा डिवाइड बाई 360। तो दोस्तों क्षेत्रफल से यही सूत्र बनते हैं। अगर कोई सूत्र छूट गया है तो मैं उसको सवाल के बीच में बताता रहूँगा, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। यदि आपके ये सूत्र याद हो गए तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो।